कि इस जहां में जो खैरुल बशर आ गए, इस जहां में जो खैरुल बशर आ गए, रहमते रब के जलवे नजर आ गए। इस जहां में जो खैरुल बशर आ गए, रहमते रब के जलवे नजर आ गए। एक इशारा किया नबी ने मेरे, चांद का सीना शक तारे शर्मा गए, चांद का सीना शक तारे शर्मा गए। जब नबुव्वत की तकजीब अदा न की, तब शहादत को संगो शजर आ गए, तब शहादत को संगो शजर आ गए। जरा तवज्जो फरमाइएगा, हुजूर मुफ्ती मोहम्मद हुसैन अली रहमा लिखते हैं, ये ना समझो कोई भी किस लिए है ये बात पर्दे राज में, कि खुदा के नाम के बाद भी तेरा नाम आया नमाज में। ना सवर सकेगी ये जिंदगी, तेरी याद है मेरी बंदगी, है कलामे पाक का तर्जमा कि खुदा मिलेगा नमाज में। वो करीब है ना के दूर है, वो खुदा के नूर है, जिसे देखना है हुजूर को वो झुकाए सर को नमाज में। यहाँ वो ख्वाजा कुतुब वली, यहाँ अंबिया अली नबी, सभी एक सम में खड़े हुए नजर आ रहे हैं नमाज में। तेरे नाम से है जिंदगी, तेरे बाद है मेरी बंदगी, तुझे सजदा करता हूँ इसलिए कि तू जल वगर है नमाज में। गमे आशिकी का मजाक है क्या, ये तो मरने वाले से पूछिए, न वो दिन उलझ के निकल सका जो फंसा है जुल्फे दराज में। मेरे इश्क का जो यकीन हो तो ये सीना चीर के देख लो, है उन्हीं की याद भरी हुई मेरे दिल के सोजो गुदाज में। जो दरे रसूल पर सर झुका तो निदादी हातिफे गैब ने, तेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज में। गए आप खलबते खास में, हुआ हुक्म आइए पास में, क्या हुआ किसी को पता नहीं, हुई बात राजो नियाज में। मिला जिसको दामने मुस्तफा, कहा उसने बेदिल बेनवा कि निजाम दोनों जहां का है नबी के दस्ते दराज में, कि निजाम दोनों जहां का है नबी के दस्ते दराज में। जगमगाता हुआ तारों का सलाम आता है, आमीना बीबी का जब माघे तमाम आता है, आमीना बीबी का जब माघे तमाम आता है। कौन दुनिया में बुरे वक्त में काम आता है, काम आता है तो बस सरकार का नाम आता है, काम आता है तो सरकार का नाम आता है। मैं गुजारिश करता हूँ भाई मौलाना कलीम चिश्ती सकाफी से वो आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोगों कलम तेरे हैं। बेशक अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए लोगो तुम भी खूब खूब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो। कोई इससे ये गुमान ना करे कि फ़कत फरिश्तों की एक जमात या फरिश्तों का एक गिरोह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि अल्लाह ने जितने फरिश्ते पैदा किए हैं सब के सब मेरे मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम के तराने अलापते हैं। क्योंकि अल्लाह ने लफ्ज़ जमा इस्तेमाल किया, जमा की इजाफत कर दी गई तो उसमें इस्तिग़राक़ का माना पैदा हो गया। माना क्या हुआ कि बेशक अल्लाह और उसके जितने भी फरिश्ते हैं सब के सब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। लोग कहते हैं कि हम कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया इकराम में सबसे ज्यादा अफजल हैं, सबसे ज्यादा आला हैं। हाँ, हमारा अकीदा है कि हुजूर सारी कायनात में, सारे अंबिया में सबसे ज्यादा अफजल व आला हैं। और हम किसी दलील के मोहताज नहीं हैं, बल्कि हम तो ये भी कहते हैं कि अल्लाह ने जितने मोजिज़ात सारे नबियों को अता फरमाए थे वो तन्हा मुस्तफ़ा को अता फरमाए थे। कहते हैं ना, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी, आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। का हुजूर वो सब मिलकर जितने रखते थे आप उतने तन्हा रखते हैं। अल्लाहु अकबर। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो फरिश्तों को अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया कि वो सजदा करें। पहले ये बात वाज़ेह हो जाए कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करें, वो सजदाए इबादत नहीं था, क्योंकि सजदाए इबादत तो फ़कत अल्लाह ताला के लिए है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो खालिक है, मुसव्विर है, राज़िक है, रज़्ज़ाक़ है,
सारी कायनात का पैदा करने वाला है, उसके सिवा किसी को सजदे इबादत नहीं किया जा सकता। रहा सजदे ताज़ीमी, तो वो पहली शरीयत में जायज़ था, लेकिन शरीयत मुहम्मदी में सजदे ताज़ीमी को भी हराम करार दे दिया गया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों को जो हुक्म दिया गया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा करें, वो सजदे ताज़ीमी था। तो लोग कहते हैं कि इस मामले में तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल नज़र आते हैं। तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अल खसाइसुल कुबरा में इसके दो जवाब देते हैं। बयान फरमाते हैं कि हर वो काम अफजल होता है, हर वो काम हम अफजल मानते हैं जिसको अल्लाह ताला करता है। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करें, तो उसमें अल्लाह शरीक न था, क्योंकि अल्लाह तो इन तमाम चीज़ों से पाक है। उसकी शान शयान नहीं है कि वो ऐसे काम करे। वो तो रब है, वो तो खल्लाक है, वो तो आलिमुल गैब व शहादा है। लेकिन आप देखिए, फरिश्तों ने फकत हजरत आदम को सजदा ताज़ीमी किया, लेकिन जब बात दुरूद की आई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु, यहाँ फकत फरिश्ते नहीं हैं बल्कि अल्लाह भी मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम भेजता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दूसरा जवाब देते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म दिया गया, सजदा ताज़ीमी का हुक्म दिया गया। वो एक साथ के लिए था, एक घड़ी के लिए था, एक वक्त के लिए था, एक हीन के लिए था। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा पर दुरूदो सलाम जो पढ़ा जा रहा है वो हमेशा से पढ़ा जा रहा है और हमेशा तक पढ़ा जाता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी मुहतरम पर दुरूद भेजते हैं। लोगों, तुम भी हुजूर पर दुरूद भेजा करो। हज़रत अल इमाम अबू बकर शिबली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, माता जारी फ़रअयतु फ़िल मनाम व सअलतुहु माज़ा फ़अलल्लाहु बिक। कहा मेरा पड़ोसी मर गया, मैंने पूछा भाई माज़ा फ़अलल्लाहु बिक, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया? तो उसने जवाब दिया कि हज़रत हालात बहुत ख़राब थे, जवाब नहीं दिया जा रहा था, ज़बान बंद हो गई थी। फरिश्ते सवाल करते थे लेकिन जवाब नहीं दिया जाता था। करीब था कि फरिश्ते जो है वो अजाब दें। अचानक एक शख्स कब्र में तशरीफ लाते हैं जिनके आने से पूरी कब्र रोशन हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहते हैं जिनके आने से पूरी कब्र मुअत्तर हो जाती है। किसी ने कहा था ना, मा शममतु मिस्कन वला अंबरन अत्यबा मिन तीब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तक मैंने कोई अंबर और मुश्क न देखी जो हुजूर की खुशबू से ज्यादा मुअत्तर हो। कौन आएगा कब्र में? अल्लाहु अकबर। कहते हैं जिनके आने से पूरी कब्र जो है वो मुअत्तर हो गई। उन्होंने कहा, अजिब बिहादा सवाल हादा, इस सवाल का ये जवाब दो, इस सवाल का ये जवाब दो। कहते हैं मैंने सारे सवालात के जवाब दे दिए। वो जाने लगे, मैं उनके कदमों से लपट गया। मैंने पूछा आप बताते तो जाइए कि आप हैं कौन? कहा मैं तेरा वो दुरूद हूं जो तू मुझ पर दुनिया में पढ़ा करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ लाते हैं। किसके लिए तशरीफ लाते हैं? जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की डालियां निछावर किया करते हैं। आइए उनकी बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें, जिनके बारे में आला हजरत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, मुजद्दिदे मिअते माजिया, मुअय्यिदे मिल्लते ताहिरा अशा इमाम मोहम्मद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान, जिनकी जबान के बारे में बयान करते हैं तो कहते हैं वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। आओ उसकी बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें, जिनके लबों के बारे में आला हजरत लब कुशाई करते हैं तो कहते हैं पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ उनकी बारगाह में दुरूद पाक पढ़े, जिनकी बारगाह में आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान अपने लबों को जुम्बिश देते हैं तो कहते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आओ उसकी बारगाह में दुरूद पाक पढ़े, जिसके मुबारक हाथ के बारे में आला हजरत कहते हैं हाथ जिस समत उठ गया गनी कर दिया मोजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। आओ
क्या हो गया तुम्हें? उनकी बारगाह में दुरूद पाक पढ़े। जब आला हजरत महशर का नक्शा खींचते हैं तो कहते हैं काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। आओ उनकी बारगाह में दुरूद पाक पढ़े, जिनके बारे में मैं शेर हमेशा पढ़ा करता हूँ, हमेशा पढ़ूंगा, हमेशा पढ़ा करता हूँ और हमेशा पढ़ता रहूंगा, जिनके बारे में आला हजरत कहते हैं ये सबा सनक वो कली चटक, ये जुबान चहक लबे जो झलक, ये महक झलक ये चमक धमक, सब उसी के दम की बहार है। ये समन ये सोसनो या समन, ये बनफ्श सुम्बुलो नस्तरन, गुल सर्वो लाला भरा चमन, वही एक जलवा हजार है। वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न हो तो बाग हो सब फना, बा अदब झुका लो सरे विला, कि मैं नाम लूं गुल बाग का, गुले तर मोहम्मद मुस्तफा चमन उनका पाक तैयार है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आइए दुरूद पाक पढ़ते हैं, पढ़िए। उनकी बारगाह में 1 मिनट रुक जाइए। उनकी बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते हैं कि जिनकी बारगाह में इस्तिग़फ़ार हम सब करते हैं, लेकिन जब हम बारगाह में अपना इस्तिग़फ़ार लेकर आएंगे, तौबा लेकर आएंगे, तो हमारे इस्तिग़फ़ार की अहमियत बढ़ जाएगी। अल्लाह ने क्या कहा? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। अपने रब की तस्बीह बयान करो, अपने रब के लिए इस्तिग़फ़ार करो। इन्नहु कान तव्वाबा, क्योंकि रब जो है वो तौबा को कबूल करने वाला है। लेकिन आइए दूसरी आयत को देखिए। अल्लाह ने कहा इस्तिग़फ़ार करो, इन्नहु कान तव्वाबा, वो तौबा को कबूल करने वाला है। दूसरी आयत देखिए, अल्लाह फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाहु अकबर। कोई शख्स इस्तिग़फ़ार करना चाहता है, अपने इस्तिग़फ़ार को बारगाहे मुस्तफ़ा में लाता है, फस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, फिर मेरे मुस्तफ़ा उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। अल्लाह कहता है लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अब तुम यहाँ पर अल्लाह को तव्वाब भी पाओगे और रहीम भी पाओगे। बेशक, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफ़ा का इख्तिसास है। जा अराबियुन बअद तदफीन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा बिनफ्सिही अला क़ब्रिही फहसा मिन तुराबिही अला रअसिही फ़क़ाल या रसूलल्लाह क़ुल्ता समिअना फ़ीमा उन्ज़िला अलैका वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द ज़लमतु अला नफ़्सी वजिअतुका अस्तग़फ़िरुल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फस्तग़फ़िर ली ज़ंबी फनूदिया मिन क़ब्रिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ़िर मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक। अल्लाहु अकबर। हुजूर की जब तदफीन हो गई, एक आराबी हुजूर की बारगाह में आया, हुजूर की कब्र से लपट गया, हुजूर की कब्र की मुबारक मिट्टी को अपने मुबारक सर पर डालने लगा और हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, आपने जो तिलावत किया मैंने सुना, आपके ऊपर वही नाजिल हुई वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह। या रसूल अल्लाह, मैंने सुना, मैं आपकी बारगाह में अपना इस्तिग़फ़ार लेकर आया हूँ। लक़द ज़लमतु अला नफ़्सी, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया है। या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में आया हूँ कि आप मेरे लिए रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाहु अकबर। हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम सय्याहे लामकाम खिज़रवे खूबा नाज़िशे हर दो जहां, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र से आवाज आती है, ए राबी, तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। आइए दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। महबूब आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह ताला के महबूब बनना चाहते हो तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। पूरी दुनिया में कौन होगा जो ये नहीं चाहता है कि वो अल्लाह का प्यारा बन जाए?
हर शख्स की ये ख्वाहिश है, हर शख्स की ये तमन्ना है, हर शख्स की ये आरजू है, वो ये चाहता है कि मैं अल्लाह का प्यारा बन जाऊं, मैं अल्लाह का महबूब बन जाऊं। यार क्यों दिल में ख्वाहिश ना हो, दिल में तमन्ना क्यों ना हो? क्योंकि रब की मोहब्बत के अंदाज भी तो निराले हैं, रब के प्यार के अंदाज भी तो निराले हैं। मेरा रब जब किसी से मोहब्बत करता है तो आसमानों में ऐलान कर देता है कि मैं फुला बंदे से मोहब्बत करता हूं। ए आसमान वालों, तुम भी फुला बंदे से मोहब्बत करो। अल्लाह इसी पर इक्तिफा नहीं करता, बल्कि अल्लाह जमीन में ऐलान करवाता है कि जमीन वालों सुनो सुनो सुनो, मैं फुला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम लोग भी उस बंदे से मोहब्बत किया करो। ये अल्लाह की मोहब्बत के अंदाज है, ये अल्लाह के प्यार के अंदाज है। तो हर शख्स चाहता है कि वो अल्लाह का प्यारा बन जाए, हर शख्स चाहता है वो अल्लाह का महबूब बन जाए। आइए कुरान से पूछते हैं, कुरान तू तो मंबए हिदायत है, कुरान तू तो मशअले राह है, कुरान तू तो भटकते हुओं को राह देता है। कुरान तू ही बता हम अल्लाह के महबूब कैसे बन सकते हैं, कुरान तू ही बयान कर हम अल्लाह के प्यारे कैसे बन सकते हैं। कुरान बोलता है, कुरान क्या बोलता है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, सुनो सुनो, अगर तुम अल्लाह के प्यारे बनना चाहते हो तो मुस्तफा की दहलीज पर अपने माथे को टेक दो। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कुरान ने कहा फत्तबिऊनी, मुस्तफा की इत्तिबा करो, मुस्तफा की पैरवी करो, मुस्तफा के अहकाम की बजा आवरी करो। जिन बातों से मुस्तफ़ा ने रोका उससे रुक जाओ, जिन बातों का मुस्तफ़ा ने हुक्म दिया उन पर अमल पैरा हो जाओ, तो तुम्हें अल्लाह ताला की मोहब्बत का हुसूल हो जाएगा। अच्छा सुनिए, इस आयत का बैकग्राउंड क्या था? चंद यहूदियों को जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दावत दीन दी, इस आयत का बैकग्राउंड ये है, खल्फिया ये है इस आयत का कि जब चंद यहूदियों को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दावत दीन दी तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि हम पहले से ही अल्लाह के प्यारे हैं, हमें आपकी इत्तिबा करके कोई फायदा नहीं है। उन यहूदियों ने ये बात कही तो अल्लाह ताला ने उनके ताल्लुक से आयत नाजिल की इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। यहूदियों सुनो, तुमने ये दावा किया कि हम मुस्तफ़ा की पैरवी नहीं करेंगे, हम पहले से ही अल्लाह के प्यारे हैं। तुम्हारा ये दावा काबिले तवज्जो नहीं है, तुम्हारा ये दावा काबिले इल्तिफात नहीं है। क्यों नहीं है काबिले इल्तिफात? क्योंकि मोहब्बत जो मुस्तफ़ा की इत्तिबा करेगा, जो मुस्तफ़ा की पैरवी करेगा, वही मेरा महबूब होगा, वही मेरा प्यारा होगा। अब यहाँ से एक बात बताना चाहता हूँ, यहूदियों के बारे में आप जानते हो कितनी जलील कौम है। उन्होंने अपने वक्त के नबियों को कत्ल किया। आज देखो उन्होंने फिलिस्तीन में क्या जुल्म सितम किया, हमारे मुसलमान भाइयों को मारा और उनका खून बहाया, बच्चों को नाहक कत्ल किया। ये वही यहूदी हैं जो आज फिलिस्तीन पर जुल्म सितम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको हलाक फरमाए। अल्लाहुम्मा दम्मिरहुम, अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदाअहुम व अअदाअक व अअदाअद्दीन। ये वही यहूदी हैं, लेकिन अल्लाह इनसे क्या फरमाता है? अगर तुम मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आ जाओगे तो मैं तुमको अपना महबूब बना लूंगा। अरे यार, हम तो उम्मते मुस्तफ़ा हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अगर हम मुस्तफ़ा को अपना आइडियल बनाएं, अगर हम मुस्तफ़ा की पैरवी करें, अगर हम मुस्तफ़ा की इत्तिबा करें, तो अल्लाह ताला हमें क्यों ना अपनी महबूबियत का खिलाते फाखिरा अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, जरूर अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि हम गफलत के शिकार हो गए, हम ऐशो इशरत के शिकार हो गए, हम लज्जात के शिकार हो गए, हम ऐशो इशरत के शिकार हुए, लज्जात के शिकार हुए। हमारे जहन में फकत माल आया, हमारे जहन में फकत दौलत का तदब्बुर और तफक्कुर आया। काश अगर हम इन तमाम चीजों को खत्म कर देते और फकत मुस्तफ़ा की इत्तिबा और मुस्तफ़ा की पैरवी पर इक्तिफा करते, तो आज हमें भी अल्लाह की महबूबियत का खिलाते फाखिरा से नवाज दिया जाता। देखिए, एक है इत्तिबा, एक है मोहब्बत। खत्म करते हैं, बस लास्ट बात है। एक है इत्तिबा, एक है मोहब्बत। अगर कोई आदमी इत्तिबा करेगा तो उसके लिए जरूरी है कि पहले उसे मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि इन्नल मुहिब्बा
युतीउल हबीब युतीउल महबूब, इसलिए कि जो मोहब्बत करने वाला होता है वो अपने महबूब की पैरवी करता है। असल में क्या होता है, मोहब्बत जो है वो आदमी को मजबूर कर देती है इत्तिबा करने पर। तो हमारे लिए अगर हम हुजूर के इत्तिबा करेंगे तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें, सच्ची मोहब्बत करें। और हकीकत भी यही है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। हुजूर ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने वालिद से ज्यादा, अपने वालिदा से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और तमाम लोगों से मुझसे मोहब्बत न करने लगे। अल्लाहु अकबर। सहाबा इकराम को देखिए, सहाबा इकराम किस तरीके से हुजूर से मोहब्बत किया करते थे। सुइला अली रज़ियल्लाहु अन्हु कैफ कान हुब्बुकुम लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फक़ाल अली रज़ियल्लाहु अन्हु कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्ब इलैना मिन अम्वालिना व औलादिना व उम्महातिना व आबाइना व अइज़्ज़ाइना व अक़रिबाइना। हजरत अली से पूछा गया, बताओ तो सही तुम्हारा हुजूर के साथ मोहब्बत का ढंग क्या था। तो हजरत अली फरमाते, सुनो, हम हुजूर से ऐसी मोहब्बत करते थे कि हुजूर हमें अपनी औलाद, अपने माल, अपने अजीज, अपने अक़रबा, सबसे ज्यादा अगर हमें कोई प्यारा था तो वो हुजूर की जात थी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे देखिए, काना उर्वत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु अहदल वाफिदीन मिन क़िबल कुरैश इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा रजअ इला कौमिही फ़क़ाल या कौमी लक़द वफ़द्तु अलल मुलूक व अला कैसर व किस्रा व नजाशी वलाकिन मा रअयतु मलिकन क़द्दु युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। हज़रत उर्वा बिन मसूद कहते हैं, ये कुरैश की जानिब से एक कासिद थे, हुजूर की बारगाह में आए थे। कहते हैं, मैं बड़े बड़े बादशाहों की बारगाह में गया, मैं कैसर के पास भी गया, कैसर के पास भी गया, किस्रा के पास भी गया और मैं नजाशी के पास भी गया। मैंने उनके असहाब को देखा, वो ताजीम करते थे। लेकिन फिर मैं मोहम्मद अरबी की बारगाह में गया, लेकिन मैंने मोहम्मद अरबी के सहाबी को देखा तो वो ऐसी ताजीम करते थे कि किसी के असहाब ऐसी ताजीम नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर। ये सहाबा इकराम की मोहब्बत थी तो हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु। अच्छा, एक बात ये है कि हम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज हम दुनिया वालों पर अपने दिल को निछावर करते हैं, खासकर हमारे नौजवान, ये थोड़ी सी पॉइंट की बात सुने, आजकल हम दुनिया वालों पर अपने दिल को निछावर करते हैं, दुनिया वालों पर कर देते हैं। क्यों करते हैं? ब्यूटी की वजह से, हुस्न की वजह से करते हैं। सुनो, हुजूर से बड़ा कायनात में कोई हसीन नहीं। मैं तो यहां तक कहता हूं, कायनात का तमाम तर हुस्न जमाल हुस्न मुस्तफा के जलवों की खैरात है। एक बार और कहता हूं, कायनात का तमाम तर हुस्न जमाल हुस्न मुस्तफा के जलवों की खैरात है। मुस्तफा से बड़ा कोई हसीन और जमील नहीं है। सुनो, आतु कुरैशन लिहस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु मबलगम मिनल माल लिहिजाइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवक़फ़ हस्सान अला रबवतिन यंतज़िरु मजीअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमर्रल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरआ हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु व हुवा रजअ इला कौमिही व रद्द लहुमुल माल वक़ाल अना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़क़ाल अल क़ौम मा वक़अ फ़ी अमरिका मा वक़अ फ़ी अमरिका। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को कुरैश ने कुछ पैसे दिए, कहा ये पैसे लो और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ बुराई करो, कुछ गम करो। हज़रत हस्सान तैयार हुए, खड़े हो गए, हुजूर का इंतजार करने लगे। जब हुजूर रास्ते से गुजरे तो हजरत हस्सान ने कोई गम नहीं की, कोई हिजा नहीं की। जो माल कुरैश ने दिया था उसे देकर आ गए, कहा लो तो तुम्हारा माल है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। कहा क्यों? कहा फलम्मा रअयतु अनवारहु सुतियत फवज़अतु मिन खीफती कफ़ी अला बसरी खौफन अला बसरी मिन हुस्नि सूरतिही लस्तु अंजुरुहु इल्ला अला क़द्री। हजरत हस्सान बिन साबित कहते हैं, यार कैसी बात करते हो, जब मैंने उनके नूर को देखा तो अपनी आंखों पर हाथ रख लिया, मेरी आंखें चुंदियाने लगी कि ये कैसा हसीन और जमील है कि इसका हुस्न मुशाहदा नहीं किया जाता है।
यही वो हस्सान बिन साबित है जो कहते हैं व अहसनु मिन कलम तरक़त वैनी व अजमलु मिन कलम तलीन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखों ने आप जैसा हसीन नहीं देखा। हुजूर, आप जैसा हसीन मेरी आंखें देखती कैसा। व अजमलु मिन कलम तलीन निसा, आप जैसा जमील किसी ने जना ही नहीं, किसी माँ ने आप जैसा जमील नहीं जना। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको तमाम उयूब से पाक पैदा फरमाया है। कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा, गोया कि आपके रब ने आपको आपकी मर्जी से पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। कहाँ दुनिया वालों के हुस्न पर निछावर होते हो, और मदीने की गली के फेरे लगा कर देखो, तुम्हारी दुनिया पलट जाएगी। हजरत जाबिर बिन समीरा को नहीं सुना? कहते हैं राइतु रसूलल्लाह फी लैलतिल इदहियान, राइतु रसूलुल्लाह, 14वीं रात का चांद था। मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा हूँ, एक तरफ चांद को देखता हूँ, एक तरफ हुजूर को देखता हूँ। कहते जअलतु अंजुरु इला वजहि नबी व इलल कमरी फकाल जाबिर इब्न समुरा रदियल्लाहु अन्हु फलहु इंदी अहसनु मिनल कमर। एक तरफ 14वीं रात का चांद था, एक तरफ मुस्तफा का चेहरा था। हजरत जाबिर बिन समूरा कहते हैं सुनो, मुस्तफा का चेहरा 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमकदार और दरख्शां नजर आ रहा था। ये मेरे मुस्तफा का हुस्न है, ये मेरे मुस्तफा का जमाल है। कहाँ दुनिया वालों पर अपने दिल को निछावर करते हो। कहते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के सदक़े से उन्हें अता हुआ। लोग कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर औरतों ने अपनी उंगलियां कटाई थी। हुजूर को देखकर तो औरतों ने अपनी उंगलियां नहीं कटाई। क्यों नहीं कटाई? हुजूर फरमाते हैं जमाली मस्तूरुन अन आयुनिन नासी गैरतम मिनल्लाह, गैरतम मिनल्लाह, अल्लाह ने मेरे जमाल को छुपा रखा है। यार मैं कहता हूं, उधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा हुस्न जमाल जाहिर था, तो औरतों ने क्या कटाई थी? अपनी उंगलियां कटाई थी। लेकिन मुस्तफा का अभी पूरा हुस्न जमाल जाहिर नहीं है, बल्कि आधा जाहिर है। जमाली मस्तूरुन अन आयुनिन नासी गैरतम मिनल्लाह। तो आला हजरत कहते हैं हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं आपके नाम पे मर्दाने अरब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात करते हो? वहां हुस्न पूरा था तो फकत क्या कटी थी? उंगलियां कटी थी। यहाँ पूरा जाहिर भी नहीं है, आधा छुपा रखा है। तो हम जैसे लोग आज भी मुस्तफा पर अपनी जान और अपने माल कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बेशक बेशक। कहाँ दुनिया वालों पर अपने दिल को निछावर करते हो? आओ हुस्ने मुस्तफा के जलवों से लुत्फ अंदोज हो तो तुम्हें पता चलेगा मोहब्बत किसे कहते हैं और इश्क किसे कहते हैं। लास्ट और बात कहता हूं, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा मुहिब और सच्चा आशिक बन जाता है, वो पस्तियों के रास्तों को छोड़कर आफाकी राहों का मुसाफिर बन जाता है। जो हुजूर का सच्चा मुहिब और हुजूर का सच्चा आशिक बन जाता है, वो मुखालिफतों को छोड़कर जो है वो तरक्की के मराहिल और मनाजिल पर गामजन होता हुआ नजर आता है। जो हुजूर का सच्चा आशिक होता है, वो मुआशरे में से जुल्मतों के बसेरे को खत्म कर कर उजालों का बसेरा कर देता है। इकबाल ने गलत नहीं कहा था, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, घर में मोहम्मद से उजाला कर दे। माशाअल्लाह, क्या बात करते हो? लोग कहते हैं कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लोग उसके हुक्म के मुसख्खर होंगे। किसी के पास माल होगा, गाड़ियां होंगी, दौलत होगी, माल और सरबत के अंबार होंगे, तो लोग उसके हुक्म के मुसख्खर होंगे। ये नजरिया बातिल है। नहीं, लोग उसके हुक्म के मुसख्खर होंगे जो मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करेगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं।